राकेश टिकैत का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही हुआ खत्म। किसान आंदोलन की आड़ में बीजेपी को हराने की थी कोशिश, लेकिन हाल ही में हुए यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में अपना जिला तक नहीं बचा पाए राकेश टिकैत। टिकैत के उम्मीदवार को केवल 4 वोट ही मिल सके। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेष पांडे अब आपको बताऊंगा कि कैसे भाजपा के शानदार प्रबंधन के कारण राकेश टिकैत को उसी के गढ़ में करारी हार का सामना करना पड़ा। अगर ये कहा जाए कि तथाकथित किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता राकेश टिकैत का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही अंधकारमय हो गया है, तो शायद ये कथन गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में सभी की निगाहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले मुजफ्फरनगर की सीटों पर थी कि क्या वो किसान आंदोलन के जरिए बीजेपी के विरुद्ध माहौल बना पाते हैं। इसके विपरीत अब जब चुनाव के नतीजे सामने आए हैं तो छोटे टिकैत साहब अपने ही गढ़ मुजफ्फरनगर में फिसड्डी साबित हुए हैं और भारतीय किसान यूनियन के उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो चुकी है, जो कि टिकैत के राजनीतिक भविष्य के अंधकार में होने का संकेत देती है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित कराए गए 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कथित किसान नेता राकेश टिकैत पिछले लगभग 7 महीने से किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी के पास अराजकता का पूरा प्रयोजन करके बैठे हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि राकेश टिकैत योगी सरकार और बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बीजेपी का जनाधार सिकुड़ जाएगा। इसके विपरीत अब जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव नतीजे सामने आए हैं तो राकेश टिकैत की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है, क्योंकि उनके अपने ही गृह जिले मुजफ्फरनगर में बीकेयू उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है, जो उनकी विफलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। विधानसभा चुनाव 2022 से लगभग 6 महीने पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में अपना जलवा बरकरार रखा है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि विपक्ष के सिखाए कदमों पर चलते हुए राकेश टिकैत राजनीतिक सपने सजाए बैठे थे, लेकिन मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत चुनाव के नतीजे देख राकेश टिकैत की हवाइयां उड़ गई होंगी। मुजफ्फरनगर में बीजेपी को हराने के लिए बीकेयू ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई सतेंद्र बालियान को उतारा था, जबकि बीजेपी की तरफ से वीरपाल सिंह निरवाल को उतारा गया। दिलचस्प बात तो यह है कि पूरे विपक्ष का समर्थन प्राप्त होने के बावजूद बीकेयू के हिस्से में केवल 4 वोट ही आए। खबरों के अनुसार बीजेपी जिला पंचायत की केवल 13 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन सियासत का चक्रव्यूह बीजेपी ने कुछ इस तरह से गढ़ा कि पार्टी को अन्य 30 वोटों का भी साथ मिल गया, जिसके दम पर पार्टी ने जिले में पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आसानी से जीत लिया। वहीं सबसे दिलचस्प बात तो यह भी है कि पार्टी के उम्मीदवार को 10 मुस्लिम समुदाय के वोटों का भी साथ मिला है, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से विपक्षियों के लिए मुसीबत का सबब भी बन सकता है। इस पर भाजपा के प्रभारी डॉक्टर चंद्र मोहन ने कहा है कि किसान नेताओं ने अपने झूठे दावों से जनता को बरगलाने का काम किया था, लेकिन आज जनता जागरूक है और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर विश्वास दिखाया है। किसान नेता नरेश टिकैत और राकेश टिकैत का गढ़ माने जाने वाले मुजफ्फरनगर में भाजपा का जीतना राकेश टिकैत के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि विपक्ष के एकजुट होने के चलते यहां बीजेपी चारों खाने चित्त होगी, लेकिन नतीजों से सारा दांव ही उल्टा पड़ गया और यह भी साबित हो गया कि जिस तरह राकेश टिकैत ने
राजनीतिक मंशाओं से एक अराजक तथा कथित किसान आंदोलन का प्रबंधन किया था, वैसा प्रबंधन वो अपने गढ़ मुजफ्फरनगर में बीजेपी को हराने के लिए नहीं कर सके। राकेश टिकैत अपने किसान आंदोलन के जरिए ज्यादा से ज्यादा ख्याति पाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में थे। यकीनन उनकी प्लानिंग बीजेपी को राजनीतिक रूप से परास्त करने की थी, लेकिन मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि उनकी राजनीतिक प्लानिंग पूरी तरह से फेल हुई है। अपने ही गढ़ में टिकैत की पार्टी को मिली इस करारी हार के बाद यह कहा जाने लगा है कि राकेश टिकैत का राजनीतिक जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है।